Welcome to Tree Campus Live Class Day 51 and the topic of the day encouragement. So encouragement means होता है प्रोत्साहन. Encouragement words को हम वहां पर यूज करते हैं जब हमें किसी को कुछ encourage करना होता है, किसी को कुछ हौसला देना होता है ना, किसी की उम्मीदें बांधनी होती हैं, तो वहां पर हम लोग encouragement यूज करते हैं. तो encouragement के लिए मैंने कुछ शॉर्ट फ्रेजेस बनाए हैं, छोटे छोटे से वर्ड, सो दैट आप उनको स्टडी करें और आप उनको यूज कर सकते हैं. तो Before we start our session, let me share my screen. I think आपको यहाँ पर मेरे कुछ, so I think my screen is visible to all. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So अभी आपको यहाँ पर कुछ phrases दिख रहे हैं, say give it a try, है ना, go for it, इस तरह के हैं. मैं अभी आता हूँ. देखो, You can say अभी ये जो 1, 2, 3, 4, 5 ये जो वर्ड्स है, यानी जो सेंटेंसेस है, फ्रेजेस है, इनको आप कब यूज करोगे और इनकी मीनिंग क्या होती है, मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ. So you can say these phrases to someone who is trying to decide whether to do something that seems difficult or risky. मतलब आप इन फ्रेजेस का यूज आप तब करोगे जिससे आपके सामने कोई पर्सन है या आपका कोई फ्रेंड है और वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि मैं ये करूं या ना करूं, या उसको लग रहा है कि ये कठिन है तो मैं इसको कर पाऊंगा या इसको नहीं कर पाऊंगा. तब आप वहां पर इन फ्रेजेस का यूज कर सकते हैं इंकरेज करने के लिए. द फर्स्ट है गिव इट अ ट्राई. तो आप उसको कहेंगे अरे एक बार कोशिश तो करो. सो गिव इट ए ट्राई. जहां पर आप उसको मीनिंग ना समझ पाओ तो आप मुझसे कंसल्ट कर लेना. नाउ अगली फ्रेजेस है गो फॉर इट. गो फॉर इट, यू कैन डू इट. जाओ तो, एक बार करो तो. वेटिंग फॉर, अरे तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो? यू कैन डू इट, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जस्ट डू इट, अरे करो तो. द लास्ट यू कैन डू इट. यू कैन डू इट मतलब तुम ये कर सकते हो. सो दीज आर आवर सिंपल फ्रेजेस फॉर यूजिंग इंकरेजमेंट. मतलब हम इंकरेजमेंट के लिए यूज करते हैं. और कब यूज करते हैं? जब हमें ऐसा लगता है कि कोई पर्सन है जो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि मैं ये करूं या ना करूं. ऐसा वो इसलिए सोच रहा है क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है ये वर्क डिफिकल्ट है. फॉर एग्जांपल एक टास्क है, एक कंपटीशन है और उसमें एक टास्क दिया गया आप लोगों को, और आपका जो फ्रेंड है ना वो उस टास्क को करने से घबरा रहा है. वो सोच रहा है कि मैं इसको करूं या ना करूं, ये तो बड़ा कठिन है, मैं नहीं कर पाऊंगा. तब आप उसको इंकरेज करेंगी. तब आप उसको ये फ्रेजेस यूज करके इंकरेज करेंगी. कैसे कहेंगी? गिव इट ए ट्राई, अरे कम से कम एक बार कोशिश तो करो. या फिर आप कहेंगी गो फॉर इट, अरे जाओ करो. फिर या फिर आप कह सकती है व्हाट आर यू वेटिंग फॉर. तुम इंतजार किस चीज का कर रहे हो, तुम तो कर सकते हो, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर. या फिर आप उससे कह सकती है जस्ट डू इट, जस्ट डू इट, एक बार करो तो. या फिर आप उसको कह सकती है कि अरे नहीं तुम कर सकते हो, ये तुम क्यों नहीं कर रहे हो, यू कैन डू इट. सो ये हमारे फ्रेजेस हैं और इनको कब यूज करना है? यू गॉट इट और नॉट. अभी किसी को इस रिलेटेड, इस सिचुएशन से रिलेटेड कोई डाउट हो तो वो बताए मुझे. नो सर. आप इनको नोट कर सकते हो, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप इनको इस सिचुएशन में ये वाले वर्ड्स, इंकरेज वर्ड्स यूज कर सकते हो. ओके, तो सभी की मीनिंग समझ में आ गई और आप ये समझ गए इनको कब कब कहां कैसे यूज कर सकते हैं. आप इसमें कंफ्यूज ना होइएगा कि गिव इट ए ट्राई यूज करो, गो फॉर इट यूज करो, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर इट. यस, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. जस्ट डू इट, यू कैन डू इट. आप कोई भी यूज कर सकते हो इस सिचुएशन में. सिचुएशन फर्स्ट, तो सिचुएशन फर्स्ट वो है जिसमें आपका एक फ्रेंड है या आपके सामने वाला है और वो काम, उस टास्क को करने से घबरा रहा है और आपको उसको इंकरेज करना है और उसको बताना है नहीं तुमको दिख रहा है कठिन, पर कठिन डिफिकल्ट नहीं है, एक बार ट्राई तो करो ना. तो आप वहां पर इनको यूज कर सकते हो. ओके, नाउ कम टू द सेकेंड सिचुएशन. ओके, तो सेकेंड सिचुएशन में यू कैन इंकरेज समवन टू कंटिन्यू डूइंग व्हाट दे वर ऑलरेडी डूइंग. मतलब अब सेकेंड सिचुएशन ये है कि अभी यहां पर तो आपके फ्रेंड ने वर्क, जो टास्क है ना, उस टास्क को शुरू नहीं किया है.
शुरू करने से पहले आप उसको इंकरेज कर रहे हैं और आप उसको बता रहे हो कि यू कैन डू इट, तुम ये कर सकते हो। अब आपका कोई फ्रेंड या पर्सन जो है वो कोई टास्क कर रहा है और उस टास्क में आपको उसका हौसला बढ़ाना है, ठीक है, उस टास्क में आपको उसका हौसला बढ़ाना है, उसको इंकरेज करना है। देन आप यहां पर क्या यूज करोगे, देन आप सेकेंड सिचुएशन, ये वाली सिचुएशन यूज करोगे। अब आप उससे कहोगे कीप द गुड वर्क, हाँ करते रहो, बढ़िया काम कर रहे हो, या कीप द गुड वर्क, मतलब वो वर्क कर रहा है और आप उसको हौसला दे रहे हो, या कीप इट अप, या वेरी गुड, कीप इट अप, ओह गुड जॉब, या गुड जॉब, या वो और अच्छा काम कर रहा है, आप उससे बहुत खुश हुए, आप उसको इंकरेज करें, ओह वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, और या फिर आप उसको वेल डन भी बोल सकते हैं। अब देखो अभी आपके टाइम में एक ऐसी सिचुएशन यूज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपको एक टॉपिक पे अभी इंग्लिश में बोलना है, आप घबरा रहे हो, आप सोच रहे हो मैं कैसे इंग्लिश में बोलूंगा, मुझे तो सही से बोलना नहीं आती है, मैं तो फॉल्ट कर सकता हूं। मैं कौन सी सिचुएशन वाले फ्रेज यूज करूंगा, फर्स्ट की सेकेंड? फर्स्ट। तब मैं आपसे कह सकता हूँ, तब मैं आपसे कहूंगा आई डोंट नो, गिव इट ए ट्राई, कम से कम एक बार कोशिश करो, या गो फॉर इट, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, क्यों इंतजार कर रहे हो, जस्ट डू इट एंड यू कैन डू इट, तुम्हें तो आता है, तुम कर सकते हो। अच्छा अब आपने बोलना शुरू किया, ओके, आप बोल रहे हो, स्पीकिंग कर रहे हो, अच्छा भी बोल रहे हो और थोड़ा सा मिस्टेक भी कर रहे हो, अब फिर घबरा रहे हो कहीं मुझसे गलती तो नहीं हो रही, मैं बोल पा रहा हूँ सही या नहीं बोल पा रहा हूँ। अब उस कंडीशन में मैं कौन से फ्रेजेस यूज करूंगा, सेकंड सिचुएशन, क्योंकि वहां पर आप वर्क कर रहे हो, टास्क कर रहे हो और वहां पर मुझे हौसला आपको देना है, तब मैं आपसे कहूंगा या कंटिन्यू कंटिन्यू, कीप द गुड वर्क, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, कीप इट अप, या गुड जॉब, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, तुम इतना अच्छा बोल रहे हो, वेल डन। सो यहाँ पर इस तरह से हम लोग दो सिचुएशन में इंकरेज वर्ड यूज कर सकते हैं। सो दोनों सिचुएशन क्लियर हो गई आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now come to the third situation. Okay, तो थर्ड सिचुएशन में क्या होता है, जस्ट गिव मी, ओके, थर्ड सिचुएशन में क्या होगा कि phrases to use someone in having trouble. पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं सभी, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सो इस कंडीशन में आप देखिए यहाँ पे लिखा होगा, द थर्ड कंडीशन इज दैट phrases to use when someone in having trouble, मतलब इस phrases को आप तब यूज करोगे जब आपको लग रहा है कि आपके सामने वाला जो आपका फ्रेंड है या जो आपका पार्टनर है या जो आपके सामने वाला पर्सन है उसको प्रॉब्लम्स फेस हो रही है ड्यूरिंग द टास्क, और आपको ऐसा लग रहा है कि ये अपना हौसला छोड़ देगा, तो इसको इंकरेज करना है। तब आप उसको कहोगे ओके कंटिन्यू, डोंट गिव अप, छोड़ना नहीं, ओके डोंट गिव अप, हार नहीं मानना, डोंट गिव अप का मतलब है हार नहीं मानना, छोड़ना नहीं, या कीप पुशिंग, करते रहो करते रहो, कीप फाइटिंग, देखो हारना मत, कीप फाइटिंग कीप फाइटिंग, या और नहीं लूज मत होना, डोंट लूज, स्टे स्ट्रॉन्ग स्टे स्ट्रॉन्ग, ओके डोंट गिव अप 2 टाइम आ गया। आप यहां पे चाहो तो नेवर गिव अप भी कर सकते हो, नेवर गिव अप, कभी भी मत हारना, लास्ट कम ऑन यू कैन डू इट, अरे क्या है कर सकते हो तो, यू कैन डू इट। तो ये फ्रेजेस आप वहां पर यूज कर सकते हो जब समवन इज हैविंग ट्रबल, जब कोई आपको लगता है आपके सामने वाला प्रॉब्लम में आ रहा है और वो प्रॉब्लम में आने पर हिम्मत हार सकता है ना, अपना इंकरेजमेंट लॉस कर सकता है, देन यू कैन यूज दीज फ्रेजेस। ओके, गॉट इट और नॉट? Yes, sir. Got it. Yes, sir.
तो आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सो ये थर्ड सिचुएशन थी। अब हम लोग आते हैं फोर्थ सिचुएशन में। फोर्थ सिचुएशन हमारी कॉमन सिचुएशन है। कॉमन सिचुएशन मतलब यहाँ पे ये वो सिचुएशन है जब नॉर्मली किसी को इंस्पायर कर रहा है कुछ करने को, किसी को प्रेरित कर रहा है, किसी को इंस्पायर कर रहा है कुछ करने को। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई ड्रीम है और आप उस ड्रीम को पूरा करना चाहते हो, उसको करना चाहते हो, उस वर्क को। बेबी जाटो सर, फ्रेजेस का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है? हम फ्रेजेस को यूज करते हैं व्हाई वी कैन यूज नॉर्मल, कांट यूज नॉर्मल इंग्लिश वर्ड। ओके 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 बेबी जाटो, मैं भी आपको इसका आंसर देता हूँ। ओके, डोंट वरी अबाउट इट। ओके ओके, जिसे बेबी जाटो ने कहा कि हम ये छोटे छोटे फ्रेजेस क्यों यूज कर रहे हैं, हम लोग पूरे पूरे नॉर्मल इंग्लिश सेंटेंस क्यों नहीं यूज करते हैं। ओके बेबी जाटो, सो मैं आप सबको एक बात बता रहा हूँ कि नॉर्मल भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है, बट वो तब यूज करते हैं जब हम लोग राइटिंग स्किल पे आते हैं या हमारा इंग्लिश पे बहुत अच्छा कमांड होता है। इनिशियली स्टेज पे जो सबसे गुड इवनिंग, इनिशियली स्टेज पे जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स बात करते हैं वो ये चाहते हैं कि मैं सिचुएशंस में बहुत कम वर्ड्स में अपनी जो फीलिंग्स है या जो अपने एक्सप्रेशन है वो सामने वाले के सामने प्रेजेंट कर सकूं, ठीक है। और मुझे ग्रामर नहीं आती है, मुझे इतने टेंस नहीं आते हैं, मुझे इतना वर्ब नहीं आता, मुझे इतना सब्जेक्ट नहीं आता। मतलब अगर मैं आपको उसको टेक्निकली ले जाऊं, जैसे कि मैंने शुरू के जब क्लास किए थे तो उसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, फ्रेजेस, क्लॉज, पता नहीं क्या क्या मैंने पढ़ाया था। यस सर। वो सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, या वो मैंने सब पढ़ाया था। बट अभी क्या होता है ना, प्रॉब्लम यहाँ पे ये होती है कि बहुत से लोग उसके बावजूद भी उन चीजों को इतना क्विकली नहीं समझ पाते हैं। समझ जाते हैं बट उसमें थोड़ा टाइम लगता है। मतलब प्रैक्टिस करते जाते हैं तब उन्हें धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स समझ में आता है, कंपाउंड समझ में आता है, कोऑर्डिनेट क्लास समझ में आती है, सब ऑर्डिनेट क्लास समझ में आती है, ठीक है, फ्रेजेस समझ में आते हैं, क्लॉज समझ में आते हैं। वो एक लेंथी टाइम ले लेते हैं। लेकिन अभी हमारे सामने ऑडियंस को क्या प्रॉब्लम है, ऑडियंस ये चाहती है कि मैंने आज अगर क्लास में सीखा है तो मैं अभी घर जाऊं और मैं अभी कुछ इंग्लिश में बोलूं, ओके ना, शॉर्टकट में। तो ये वो यूज होते हैं जिनके लिए आपको बहुत ग्रामर और कोई टेक्निक और कोई स्किल और कोई किसी तकनीकी की जरूरत नहीं पड़ती है। आपने यहां सीखा एंड राइट नाउ आप अभी बोलना शुरू कर दो। मीन शॉर्टकट में अपनी बात बोलना। यस यस, आपको इसके लिए पूरी ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरे इसके कॉम्प्लिकेटेड वे में जाने की जरूरत नहीं है। इसको आपने अभी सीखा और इसको अभी आपने बोल दिया, है ना। सेकेंड थिंग ये होती है कि नॉर्मल जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो उसमें हमें सिचुएशंस के हिसाब से और टेंस के हिसाब से हमें हेल्पिंग वर्ब सबका यूज करना पड़ता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको तो सीखना जरूरी होता ही है, बट मैंने अभी आपको क्या बताया, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। मतलब अगर आपको कोई ये कहता है कि मैं आपको इंग्लिश में 15 डेज में या आज ही के दिन परफेक्ट कर दूंगा, तो वो रॉन्ग कहता है, क्योंकि ये टेंसेस हो गए, हेल्पिंग वर्ब्स हो गए, कैन, कुड, वुड, शुड, सबके जो यूजेस हो गए, इनको सीखने में थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। मतलब आप ये सीखोगे और इसको प्रैक्टिस करोगे, इसका स्टडी करोगे, देन धीरे 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 ये चीजें आप सीखते चले जाओगे, ठीक है। बट अभी प्रॉब्लम क्या है कि आपको अभी से बोलना है, राइट नाउ से बोलना है, देन आपको यहाँ पर इस तरह की चीजें यूज करते हैं। आई थिंक यू गॉट इट माई आंसर। समझ गए आप लोग बात को? दैट्स व्हाई वी ऑल, क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जैसे कि अगर हम लोगों को क्विक और फास्ट वे में इंग्लिश सीखना है तो एक तो हमारी प्रैक्टिस है तो चलती रहेगी, ठीक है। उसके लिए आपको सुनना भी पड़ेगा इंग्लिश, लिखना भी पड़ेगा इंग्लिश, देखना भी पड़ेगा इंग्लिश, और सारे रूल्स को कायदे से समझना भी पड़ेगा, ठीक है। और एक ये होता है कि जैसे अभी मैंने क्लास ज्वाइन किया है तो मैं क्या बोलूं, उसके लिए आपको फ्रेजेस और वोकैब को मजबूत करना पड़ेगा, ठीक है। जितनी ज्यादा आपकी वोकैब मजबूत होगी, जितनी ज्यादा आपके फ्रेजेस मजबूत होंगे, उतनी ही अच्छी तरह से आप इंग्लिश को बोल पाएंगे, ओके। सो नोटेड सर। हाँ, सो ये है, आपको इन पर भी वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज आपका माइंड जो आप सोचोगे वही डिलीवर करता है। हिंदी हम अच्छी क्यों बोल लेते हैं, उसके पीछे मैंने पिछले क्लासेस में भी रीजन बताया था
क्योंकि हिंदी में हमारे पास हमारे माइंड में वोकैब बहुत ज्यादा है और हमारा माइंड जो है वो हिंदी के वर्डों को लेकर हैबिचुअल है। ठीक है। अभी मैं आपसे अगर पूछता हूं कि आप कंप्यूटर फट से बोल देते हो, आप उसको हिंदी वर्जन संगणक क्यों नहीं बोलते हो? आइए, क्योंकि आपने अपने माइंड को कंप्यूटर के वर्ड से क्या कर दिया है, हैबिचुअल कर दिया है। तो आपका माइंड सेकंड भी नहीं लगाता है और क्या बोल देता है, कंप्यूटर बोल देता है, संगणक नहीं बोल पाता, जबकि वो हिंदी वर्ड है। ठीक इसी तरह से अगर मैं कहूं कि एक कुर्सी रखी है ना, आप उसको फटाक से चेयर बोल देते हो। एक मेज रखी, आप उसको फटाक से क्या बोल देते हो, टेबल बोल देते हो। रीजन है क्योंकि आपका माइंड उन वर्ड्स को बोलने का हैबिचुअल हो गया। क्विक, फटाफट फटाफट वो वर्ड्स आपके मुंह से डिलीवर करता जाएगा। बट ऐसा कोई वर्ड्स आ गया जिसकी आपको इंग्लिश में मीनिंग नहीं मालूम है, अब आपका माइंड सर्च करेगा क्या बोलना है इसको, क्या बोलना है, क्या बोलना है। अब आप अटक गए। तो मेरे इस आंसर में आपको एक बात समझ में आई, क्या समझ में आई? आपको यह समझ में आना है कि आपको वोकैब ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट करना है, वोकैब कलेक्ट करना है, छोटे छोटे फ्रेजेस को कलेक्ट करना है, सो दैट आपका माइंड हैबिचुअल हो जाए क्विकली डिलीवर करने का। सर वोकैब इज इंपॉर्टेंट, राइट? है ना? सो वोकैब के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगी और वो आपको मैंने 4 स्किल बताई थी, उन पे वर्क करना पड़ेगा। वो याद करने से नहीं आएगी। अगर आप सोचो कि आप याद कर लोगे वोकैब और आपका माइंड, तो याद तो हम लोग बचपन से करते चले आ रहे हैं, तो याद करने से नहीं आएगी, यूज करने से आएगी। अब यूज कैसे होगी? जब आपका माइंड रोज कुछ ना कुछ पढ़े। आप हाफ पेज ले लो, हाफ पेज पढ़ो, ठीक है? हाफ पेज पढ़िए, हाफ पेज लिखिए, सुनिए, सब ये करिए, आपका माइंड धीरे धीरे हैबिचुअल हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले सिचुएशन पर, द फ्रेजेस टू इंस्पायर पीपल। अब हमें लोगों को इंस्पायर करना है। अभी हमें लोगों को इंस्पायर करना है, तो हम यहां पर ऐसे बोल सकते हैं, फॉलो योर ड्रीम्स। मतलब किसी का कोई ड्रीम है या किसी का कोई एम्बिशन है या किसी का कोई एक टारगेट है कि मैं ये करना चाहता हूं, मैं वो करना चाहता हूं, और आपको उसको इंकरेज करना है, तो आप उसे कह सकते हैं फॉलो योर ड्रीम्स, डू द इम्पॉसिबल। हाँ, इम्पॉसिबल चीज को कर सकते हो, डू द इम्पॉसिबल, या बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप में यकीन रखो, अपने आप पे विश्वास रखो। द स्काई द स्काई इज लिमिट, ठीक है? द स्काई इज द लिमिट, मतलब आप अनंत है, उसका कुछ हो नहीं। तो आप यहां पर क्या कर सकते हो, इन फ्रेजेस को यूज कर सकते हो किसी को इंस्पायर करने के लिए। तो ये हमारी 4 सिचुएशन है जहां पे आप इनको यूज कर सकते हो क्विक एंड इजी वे में बोलने के लिए। ओके? यस सर। गॉट इट? यस सर, गॉट इट। तो एक बार फिर से सभी 4 सिचुएशंस को देख लीजिए। द फर्स्ट सिचुएशन, ये कब वर्ड्स आप यूज करेंगे? ये वर्ड्स आप तब यूज करेंगे जब आपका कोई फ्रेंड या पार्टनर, अभी उसने परफॉर्म नहीं किया है, परफॉर्म करने जा रहा है और उसको ऐसा लग रहा है कि ये टास्क कठिन है और वो तय नहीं कर पा रहा कि मैं ये करूं या ना करूं, ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तब आप उसको ऐसे बोल सकते हो। फिर अगर आपका वो फ्रेंड या पार्टनर वर्क कर रहा है, टास्क कर रहा है और आपको उसको हौसला देना है, इंकरेजमेंट देना है, तब आप उसको बीच में कह सकते हैं, या कीप अप द गुड वर्क, कीप इट अप, गुड जॉब, ऐसे करके। और ये आप, अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर जो या जो फ्रेंड है वो टास्क कर रहा है और उसमें उसको प्रॉब्लम फेस हो रही है और ऐसा लगता है कि कहीं ये प्रॉब्लम में अपना हौसला ना तोड़ दे, तो आप यहां पर इसको यूज कर सकते हैं। यस केवल जोशी, यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? सर मतलब हम ज्यादा हमको बोलने में फोकस करना है, राइट सर? या देखिए, स्पोकन टर्म्स में क्या होता है कि आपको स्पीकिंग का मतलब ही होता है स्पीकिंग, ठीक है? मतलब आप जब तक के बोलोगे नहीं तब तक के नहीं होगा। मतलब आपको बोलना पड़ेगा। बोलने के लिए आपको पहले 4 स्किल्स यूज करनी पड़ेंगी। मतलब आप एक काम करो कि आप अपने माइंड को हैबिचुअल करो पहले, मतलब थिंक इन इंग्लिश। आपको इंग्लिश में सोचने की आदत डालनी होगी, सो दैट आपका माइंड
क्या करेगा, ट्रांसलेट नहीं करना है। वन थिंग ऑलवेज रिमेंबर कि कभी भी कोई भी स्टूडेंट ट्रांसलेट करके इंग्लिश ना बोले। ट्रांसलेट करके इंग्लिश बोलने का तरीका ये होता है कि जैसे आप पहले किसी चीज को हिंदी में लाते हो, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हो, तो इससे होता यह है कि आपका फ्लो रुक जाता है। और क्योंकि हिंदी एक अलग लैंग्वेज है, इंग्लिश एक अलग लैंग्वेज है, दोनों के डिफरेंट डिफरेंट वे हैं बोलने के। सो दैट्स व्हाई हमेशा अगर आप ट्रांसलेट करके बोलोगे तो आप कभी भी फ्लो में नहीं बोल पाओगे। इसके लिए आपको हैबिट डालनी होगी कि फर्स्ट टाइम आपको इंग्लिश में ही बोलना है। अब वो इनिशियली स्टेज में चाहे वो राइट हो चाहे वो रॉन्ग हो, डोंट केयर अबाउट इट। आप पहले दिन से परफेक्ट नहीं बनते हो। वन थिंग रिमेंबर, आपको इसमें 1 ईयर भी लग सकता है और आप 1 ईयर तक फॉल्ट कर सकते हो, बट आपका जो फॉल्ट का लेवल होगा ना, डे बाय डे कम होता चला जाएगा। सो ये हमारे कुछ यूजेस थे। कोई और क्वेरी किसी की? या नेम नाव्या, या नाव्या यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? No, sir. Okay. हाँ सर। Okay. So, anybody else who want to ask any doubt, any questions? No, sir. ये अभी आपको समझ में आ गया ना इंकरेजमेंट वाले वर्ड्स? Yes, sir. चलते हैं अब हम लोग अगले स्टेप पे आते हैं, और थोड़ा सा मैं न्यू शेयर करता हूँ स्क्रीन को और व्हाइट बोर्ड पे आता हूँ। ठीक है। सो अभी यहाँ पर हमें मान लीजिए कुछ यूजेस मैं आपको बताता हूं, उन यूजेस को आप सीख लीजिए। जैसे अगर आपको कहना है कि पहले मैं शरारती हुआ करता था, पहले सब्जियां सस्ती हुआ करती थी, पहले मैं ये हुआ करता था, पहले ये वो हुआ करता था, इस तरह के वर्ड्स हम इंग्लिश में बोलते हैं कि नहीं बोलते? यस सर, बोलते हैं। तो अब इस तरह के वर्ड्स को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, उसका मैं आपको एक स्ट्रक्चर दे रहा हूं। सो इसको तो आपको प्रैक्टिस से ही आप सीखोगे, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी। अब मैं एक स्ट्रक्चर आपको देता हूं। अर्लियर प्लस सब्जेक्ट प्लस इसके अंदर आपको एक हेल्पिंग वर्ब लगानी है, यूज्ड टू। यूज्ड टू बी क्या लगानी है? हेल्पिंग वर्ब यूज्ड टू बी। सब्जेक्ट क्या है? जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं उनको मैं बता दूं सब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट जो होता है जो एक्शन कर रहा होता है। जैसे अभी आप क्या कर रहे हो? क्लास अटेंड करना। अच्छा, क्लास अटेंड करना वर्ब हो गई। अब इस क्लास को कौन अटेंड कर रहा है? हम सब अटेंड कर रहे हैं सर, और हम सब हाँ, सब्जेक्ट तो हैं। आप लोग सब्जेक्ट हो गए। जो पर्सन एक्शन करता है वो सब्जेक्ट होता है, जो एक्शन होता है वो वर्ब होता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं सब्जेक्ट हो गया। मैं कर क्या रहा हूँ? पढ़ा रहा हूँ, यानी टीच वर्ब हो गई। ठीक है, तो ये होता है सब्जेक्ट। यूज्ड टू बी के बाद आपको एक काम करना है, इसके अंदर एडजेक्टिव को ऐड करना है। ठीक है, एडजेक्टिव मतलब वो क्वालिटी या वो चीज जो हुआ करती थी। एक मिनट सर्च कर दो प्राशु गेमिंग। तो अभी कैसे करना है? अगर मैं कहूं कि पहले मैं शरारती हुआ करता था, तो कौन शरारती हुआ करता था? मैं। मैं। यानी आई हमारा सब्जेक्ट। या तो अर्लियर मतलब हम स्टार्टिंग है, अर्लियर, फिर मैं अपने क्या लगाऊंगा? आई के बाद मुझे क्या लगाना है? यूज्ड टू बी। यूज्ड टू बी। आई यूज्ड टू बी। अब आप जो हुआ करते थे, क्या हुआ करते थे? शरारती। I used to be naughty. I used to be naughty. Naughty. So earlier I used to be naughty. अच्छा, आपको इसमें यह कहना है कि पर अब मैं नहीं हूं। पहले मैं शरारती हुआ करता था, पर अब मैं नहीं हूं। सेंटेंस को मैं थोड़ा और बढ़ा दूं। But I don't. नहीं, अब इसका मैं एक काम करूंगा, आप इसमें एक ऐड कर दीजिएगा, बट longer now, but no longer now. But no longer now का मतलब हो गया पर अब मैं ऐसा नहीं हूं। तो पूरा सेंटेंस बोलने की जरूरत नहीं है। So earlier I used to be naughty, but no longer now. पहले मैं शरारती हुआ करता था, पर अब मैं नहीं हूं। नहीं। अब बोलिए आपकी कोई फ्रेंड है और वो पहले क्या हुआ करती थी। अच्छा, आप लोग एक काम कीजिएगा, मैं एक सेंटेंस नोट करता हूँ। अभी मैं थोड़ा सा 2 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ। सो आप लोग क्लास में बने रहिएगा। ओके, दिस इज माय इफ्तार टाइम, सो आई विल टेक 2 minutes ओनली। ओके, Okay, sir. okay, so Okay, please be stay
I will come in 2 minutes. Okay, sir. Okay, sir. And then I will tell you other things. Don't worry. शुरुआत कैमरा कुछ नहीं करना है इसमें। मम्मा कैसे में दिख रही है क्या? तो हम दिखने लगेंगे लोगों को, हम देख रहे कैसे दिख रहा है, हमारा रूम कैसा दिख रहा है। मम्मा ये हमें सिखाएगा क्या? कल आप यूट्यूब से लाइव करेंगे। मम्मा ये हमसे बात कर सकता है ये? अभी देखना हो क्या कर रहे हैं, हमें मालूम नहीं हो किसने यहाँ पे लिंक भेजा था। देखो आपका म्यूट बंद है। No study to add room. Voice क्या मम्मा देखो ये लाइव फेसबुक जैसे लाइव आ रहा है। मम्मा इससे बात कर सकते हैं? नहीं। Okay, so welcome back. Welcome, sir. Sorry, welcome. sorry to wait for. Now, so अभी ये हो गया। मैं अभी एक और आपको एग्जांपल देता हूँ, इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है और वो पहले मोटा हुआ करता था, अब दुबला पतला हो गया, या पहले दुबला पतला हुआ करता था, अब मोटा हो गया। तो मैं पहले दुबला पतला होता था करता हूँ। तो मैं यहाँ प्लीज म्यूट योर माइक बेटा। नाउ अब मैं जैसे करता हूँ, earlier he used to be, अब मान लो पहले वो स्लिम ट्रिम हुआ करता था। earlier he used to be slim, दुबले पतले को स्लिम बोलते हैं, ठीक है। earlier he used to be slim, पहले वो स्लिम था लेकिन अब नहीं है। तो अब हम यहाँ पे अब नहीं है, बट नो लॉन्गर यू कैन यूज दिस। वेरी सिंपल वे है, आपको ये बोलने में जितना कठिन लग रहा है उसको उतना ही बनाने में इजी है। तो ये छोटे छोटे से यूजेस होते हैं, अगर हम इनको सीख जाते हैं तो हम इंग्लिश को इजीली बोल लेते हैं। तो earlier I used to be naughty but no longer now. Earlier he used to be slim but no longer now. नहीं समझ आया? जैसे पहले डीजल बहुत सस्ता हुआ करता था, earlier the diesel used to be cheap, no longer now. पहले ये बुक बहुत महंगी हुआ करती थी, earlier this book used to be costly but no longer now. सिंपल है। सो अभी आप लोग एक एक एग्जाम्पल मुझे इसका ओरली दोगे, मैं आप लोगों से पूछता हूँ और वन बाय वन करके आप मुझे इसका एग्जाम्पल दोगे, ओके? सो नाउ गेट रेडी प्लीज। या केवल जशी, यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन?
Yes, sir. Yes, Kevin. No sir, no. Okay, sir. Yeah, who want to ask any question? No, sir. Okay. और समझा दीजिए. हाँ, him please. मधु कुमारी. अच्छा. Okay. So first mute the mic. एक बार फिर से पढ़ लीजिए. देखिए इसको जैसे अगर हम बोल दें कि पहले मैं शैतान शरारती हुआ करता था पर अब नहीं हूं. ठीक है, पहले मैं दुबला हुआ करता था अब नहीं हूं. पहले मैं क्या कहते हैं मोटा बहुत हुआ करता था अब नहीं हूं. पहले ये बुक बहुत महंगी हुआ करती थी अब नहीं. इस तरह के सेंटेंस जब आप बोलेंगे तो आप एक सबसे पहले अर्लियर का यूज करेंगे, फिर आप सब्जेक्ट लगाएंगे. सब्जेक्ट मतलब जिसकी आप बात कर रहे हैं. अगर आप अपनी बात करें तो अपने आप को आई लगाइएगा, और आप अपने किसी फ्रेंड या किसी अदर पर्सन की बात करें तो ही या शी लगाइएगा. उसके बाद आप यूज टू बी यूज कर लेंगे. और एडजेक्टिव मतलब यहाँ पे एडजेक्टिव का मतलब है वो क्या हुआ करता था. जैसे शरारती हुआ करता था तो नॉटी, मोटा हुआ करता था तो फैट, महंगा हुआ करता था तो कॉस्टली. जैसे मैं बोलता हूं कि अर्लियर पहले मैं शरारती हुआ करता था, तो मैंने सबसे पहले अर्लियर लिखा, फिर सब्जेक्ट या आई, फिर मैंने लगाया यूज टू बी. तो अर्लियर आई यूज टू बी क्या हुआ करता था, शरारती यानी कि नॉटी. अर्लियर आई यूज टू बी नॉटी, लेकिन अब नहीं हूं, बट नो लॉन्गर नाउ. ठीक इसी तरह से अगर मैं यूज करता हूं अर्लियर, वो पहले दुबला हुआ करता था, ही यूज्ड टू बी स्लिम बट नो लॉन्गर नाउ, लेकिन अब नहीं है. सो आपको आया समझ में कि नहीं आया? Yes, sir. Okay, and anybody else who want to ask any question or doubt? No, sir. Okay. No, sir. Nothing to be. So start करते हैं. आप लोग वन बाय वन करके मुझे बताइएगा. So first of all, please raise your hand. So now, Keval Joshi, yes. Earlier I used to be introvert, but no longer now. Very good example. Earlier I used to be introvert, but no longer now. Very good. Khushi Gupta. Yes, sir. Earlier I used to be single, but now longer now. But no longer now. Earlier I used to be singer. You want to say singer? Yes, sir. Okay. Now Zoha. Yes, sir. Earlier she used to be sincere, but no longer now. Very good. Madhu Kumari. Yes, sir. Yes, sir. Yes. 1 minute, sir. Okay. Yes, Jan. Okay. Priya Verma, you want to say? Okay. Navya Jain. Yes, sir. Yes. Sir, 2 minutes. Okay. Puneet. Pasut Gamer. Puneet. Okay. Abhishek Sharma, you want to say? Okay. Now. Abhishek Sharma. And yes. Sir, I'm Madhu. Madhu. Okay, Madhu. Yes. Earlier used to be. मतलब कौन, उसको सब्जेक्ट आपको लेना होगा. अर्लियर आई यूज्ड टू बी या शी यूज्ड टू बी या ही यूज्ड टू बी. एक सब्जेक्ट आपको लेना है जिसकी आप बात कर रहे हो. आप किसकी बात कर रहे हो, अपनी या किसी थर्ड पर्सन की? Second person की. सेकंड पर यू लगेगा. Okay, sir. वो आपके सामने है, आप उसको ये बात कह रहे हो. अर्लियर यू Earlier used to be. यूज्ड टू बी. You used to be, but no. नो लॉन्गर नाउ. सिंपली यहाँ से उठाइए और बोल दीजिए. यस, अरुणा दुबे. वेरी गुड मधु. अरुणा दुबे. Sorry, sir. आंसर नहीं दे पा रहे हैं हमसे. कोई बात नहीं मधु. एटलीस्ट यू हैव टू ट्राई.
आप ट्राई करो, डोंट वरी अबाउट इट राइट एंड रॉन्ग, ठीक है? Okay, sir. Yes, sir. यस यस, नेम प्लीज. Thank you, sir, for inviting me. या या. Earlier, I used to be a child, but no longer. Name please, can you tell me name? My name is Abhishek, sir. Yeah, beta. Abhishek. Abhishek. Okay, Abhishek. Okay, Abhishek. Very good, very good. Now, Aruna Dume, where are you, Aruna Dume? Okay, baby. Okay, now. Yes, sir. Yes, baby. Sir,